beat it like a, I'ma beat it like a, I'ma beat it like a drum. सो गाइस फिर यहाँ पे इस ट्रांजिशन को करने में मुझे अराउंड 5 घंटे का टाइम लगा है। तो यार देख लो गाइस, कंटेंट बनाने में लगता है टाइम, समझो इस चीज़ को। और अगर गाइस आपको ऐसी और कंटेंट चाहिए ना स्पेशली, तो नीचे जो लाइक बटन है ना उसको दबा दबा के पीट डालो और सब्सक्राइब बटन को भी दबा डालो कि वो लाल हो जाए। सो गाइस फिर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटेल के अपकमिंग 10th जनरेशन कॉमेट लेक प्रोसेसर्स के बारे में, जिनकी गाइस बहुत सारी जो लीक्स है वो काफ़ी टाइम से आ रही थी। एंड अभी रिसेंटली जो है इंटेल ने इसको अब ऑफिशियली यहाँ पे हमें बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स वो लेके आने वाले हैं। बट गाइज मैं इन सब चीज़ों के बारे में आज बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूँ कि इनके अंदर आपको कितने कोर्स मिलने वाले हैं, कितनी क्लॉक फ्रिक्वेंसीज पे ये आने वाले हैं। हम इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे जो कि है गाइस प्राइस पॉइंट, क्योंकि इसी चीज से हम डिसाइड करेंगे कि जब ये इंडियन मार्केट में जो है अवेलेबल हो जाएंगे परचेज करने के लिए, तो क्या आपको इनको जो है परचेज करने के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर अभी के टाइम पे जो AMD की साइड में 3rd जनरेशन के काफी अच्छे खासे प्रोसेसर्स हैं मेरे हिसाब से, जो आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो भी इस वक्त पे डिलीवर कर रहे हैं, उनके साथ ही जाके एक पीसी बिल्ड करके जो है अभी के टाइम पे गेम्स को एंजॉय करना चाहिए। तो गाइस फिर इन्हीं सब कंफ्यूजन को जो है मैं आज दूर करने वाला हूं। तो बिना किसी देर के गाइस स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये वीडियो। सो गाइस फिर यहाँ पे अभी के टाइम पे जो इंटेल के हम 9 जनरेशन के कॉफी लेक प्रोसेसर्स का यूज कर रहे हैं वो बने थे 14 नैनोमीटर प्लस 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 की टेक्नोलॉजी पे। एंड यहाँ पे गाइस अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता इंटेल जो है अपनी इस पुरानी परंपरा को कंटिन्यू रखते हुए अपने इन नए वाले 10th जनरेशन के कॉमेट लेक प्रोसेसर में भी सेम वही 14 नैनोमीटर प्लस प्लस वाली ही गेम खेल रहा है। अब आई डोंट नो गाइस, जब नैनोमीटर्स यहाँ पे सेम है तो आखिर आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें हमें आखिर इंप्रूवमेंट क्या देखने के लिए मिलती है फिर। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले इनका जो फ्लैगशिप प्रोसेसर होने वाला है i9-10900K, उसके अंदर इस बार आपको मैक्स जो है 5.3 गीगाहर्ट्ज की मैक्स टर्बो बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। अब ना गाइस वेट है, अब यहाँ पे आपको एक कैच भी समझना पड़ेगा, जो कि ये है कि जो इनका ये 10900K है, इसके अंदर आपको सिर्फ एक या फिर अगर आप लकी रहे तो 2 कोर्स पे ही सिर्फ 5.3 गीगाहर्ट्ज देखने के लिए मिलेगा। बाकी सारे जितने कोर्स है वो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4.9 गीगाहर्ट्ज तक। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एंड इसके अलावा गाइस यहाँ पे इस बार ये यूज कर रहे हैं नई जो है इंटेल की टर्बो बूस्ट मैक्स टेक्नोलॉजी 3.0 का। इसके अलावा यहाँ पे गाइस आपको इंटेल के अब सभी जो प्रोसेसर्स हैं 10th जनरेशन के, चाहे वो लोअर एंड में i3 सीरीज है या इनकी फ्लैगशिप i9 सीरीज, सभी में आपको इस बार हाइपर थ्रेडिंग देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे गाइस इसके अलावा यहाँ पे आपको रैम में भी जो है थोड़ा बहुत अपग्रेड देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको अभी के जो है 9 जनरेशन के प्रोसेसर्स तक डिफॉल्ट जो रैम का सपोर्ट मिलता था वो 2666 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का था, बट आपको इसके बाद अब 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स से 2933 यानी 2933 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसका यहाँ पे डिफॉल्ट सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छी और चीज करी है, जो कि ये है कि जो CPU की डाई है उसको काफी पतला करा गया है, ताकि गाइस ये IHS से काफी अच्छे से कांटेक्ट में रहे और इसके जो थर्मल्स हैं और जो मैं कहूंगा थर्मल एफिशिएंसी है वो और ज्यादा बेटर हो, ताकि आपका प्रोसेसर बेटर टू बेटर क्लॉक फ्रीक्वेंसीज को अचीव कर सके। अब गाइस फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है प्राइस पॉइंट। तो यहाँ पे गाइस इंटेल के जितने भी प्राइसेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो सारे के सारे एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि अभी एक्चुअल में हमें नहीं पता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डॉलर से जो है इंडियन रुपीज में कन्वर्जन करके और थोड़ा अंदाजा लगाया है कि कितने में ये इंडियन मार्केट में आ सकते हैं। बट ये जब एक्चुअल में आ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए मिल जाए, बट अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको काफी सही से सही यहाँ पे सटीक बता सकूं। तो यहाँ पे गाइस स्टार्ट करते हैं हम इंटेल की सबसे लोअर एंड सीरीज से, जो कि है गाइस उनकी i3 सीरीज। अब आई नो गाइस आप में से काफी सारे लोग कहोगे भाई इससे नीचे भी आती है पेंटियम सीरीज, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। हम कम से कम स्टार्ट करेंगे इंटेल की i3 सीरीज से। तो यहाँ पे इनके 2 प्रोसेसर जो है इस जो है सीरीज में लॉन्च होंगे, i3-10100 और i3-10300, जिनमें स्पेसिफिकेशन आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलती है।
थोड़ा जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है उसमें डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस ये प्रोसेसर आ सकते हैं 10,000 और लाइक 12,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। और वहीं पे AMD के साइड में जो प्रोसेसर इनको कंपटीशन देंगे वो भी गाइस अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं, Ryzen 3 3100 और Ryzen 3 3300X। तो यहाँ पे इनमें भी लगभग सेम ही स्पेक्स हैं, थोड़े से क्लॉक फ्रिक्वेंसी कम है इंटेल के मुकाबले। और ये गाइस लॉन्च हो सकते हैं 8,500 रुपए और 10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं बात करता हूँ i3 के केस की यानी लोअर एंड सेक्शन की, तो यहाँ पे गाइस मेरे हिसाब से AMD जो है आपको बेस्ट जो है प्राइस टू परफॉर्मेंस का जो रेशियो है वो यहाँ पे डिलीवर कर देता है इंटेल के मुकाबले। अब गाइस फिर यहाँ पे बढ़ते हैं इसके बाद इंटेल की जो है i5 सीरीज की ओर, जहां पर गाइस इस बार इन्होंने अराउंड 5 प्रोसेसर्स को लॉन्च करा है, i5 10400 से लेके i5 10600F तक। तो यहाँ पे गाइस अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो सभी में आपको ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिलेगी। फिर से यहाँ पे क्लॉक फ्रिक्वेंसीज में काफी डिफरेंस है। एंड वहीं पे AMD की साइड में जो प्रोसेसर्स इनको टक्कर देंगे वो Ryzen 5 3500 से लेके Ryzen 5 3600X तक है। और यहाँ पे अगर हम स्पेक्स कंपैरिजन की बात करते हैं तो आपको अराउंड दोनों में ही i5 में भी और Ryzen 5 में भी 6 और 12 थ्रेड ही मिलते हैं। हालांकि इंटेल जो है हमेशा से क्लॉक फ्रिक्वेंसीज के मामले में आगे रहा है। अब यहाँ पे प्राइस की बात करी जाए तो अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड प्राइस मैंने इंटेल की साइड में लगाए हैं वो AMD के प्रोसेसर्स से काफी कम है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर ये इसी प्राइस पॉइंट पे आते हैं इंटेल के तो आपको लाइक बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो डिलीवर करेंगे AMD के Ryzen 5 प्रोसेसर्स के मुकाबले। तो गाइस आप इस केस में यहाँ पे लाइक मिड रेंज सेक्शन में इंटेल के i5 सीरीज की ओर जा सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप K वेरिएंट ना परचेस करके KF या F के साथ जाएंगे तो वहां पे आपके और पैसे भी बचेंगे और आपको लगभग सेम ही जो परफॉर्मेंस है वो मिलेगी जो है K वेरिएंट की तरह ही। तो यहाँ पे आप इस सेक्शन में जो है इंटेल के i5 सीरीज का वेट कर सकते हो क्योंकि आपको मेरे हिसाब से बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो मिलेगा। अब यहीं पे गाइस अगर हम बढ़ते हैं इंटेल के लाइक i7 सीरीज की ओर तो यहाँ पे भी आपको अराउंड लाइक 3 प्रोसेसर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे इंटेल के अंदर, जहाँ पर गाइस स्टार्ट होता है i7 10700 से लेके लाइक i7 10700KF तक। तो यहाँ पे भी गाइस आपको अराउंड AMD के प्रोसेसर्स की तरह ही 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर AMD में जो प्रोसेसर्स इनको कम्पीट करेंगे वो Ryzen 7 3700X से लेके Ryzen 7 3800X तक होने वाले हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वही लाइक ग्राउंड जैसे कि मैंने बोला 8 कोर 16 थ्रेड ही मिलते हैं। और हाँ क्लॉक फ्रिक्वेंसीज की बात करते हैं तो इंटेल की हायर है, वो ऑब्वियसली हमेशा से देते हुए आए ही हैं। तो यहाँ पे अगर इस सेक्शन की ओर हम देखते हैं गाइस तो यहाँ पे भी मुझे लाइक प्राइस जो मैंने एक्सपेक्टेड यहाँ पे लगाया है वहाँ पे हमें इंटेल की साइड में कम प्राइस पॉइंट मिल रहा है और लगभग सेम ही स्पेक्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप वेट कर सकते हो इंटेल की i7 सीरीज की, तो आपको बेटर जो है यहाँ पे प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो मिलेगा AMD के Ryzen 7 प्रोसेसर्स के मुकाबले। अब गाइस फिर यहाँ पे बढ़ते हैं इंटेल की सबसे लाइक फ्लैगशिप सीरीज की ओर जो कि है उनकी i9 सीरीज। तो यहाँ पे इस बार आपको 2 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेंगे, i9 10900K और i9 10900KF। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइक कोर्स की तो वो 10 कोर 20 थ्रेड है। और यहीं पे AMD की साइड में जो प्रोसेसर इनको टक्कर देगा वो गाइस होगा Ryzen 9 3900X, जहां पर आपको 12 कोर और 24 थ्रेड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइस जो प्राइसिंग इस वक्त पे है वो इंटेल के i9 10900KF की अराउंड हो सकती है 40,000 रुपए के आसपास ही आ सकता है। और वहीं पे AMD की साइड में जो Ryzen 9 3900X है वो इस वक्त में मार्केट में अवेलेबल है 45,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। तो गाइस अगर इंटेल इतने कम प्राइस पॉइंट पे आता है AMD के मुकाबले तो डेफिनेटली मैं कहूंगा गाइस कि आपको इंटेल के साथ ही जाना चाहिए इस जो है हायर एंड वेरिएंट में, क्योंकि गाइस आपको क्लॉक फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मिलती है जो कि आपको ना कि सिर्फ गेमिंग में ही अदर टास्क में भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। वहीं पे अगर बात करते हैं गाइस AMD की साइड में तो वहाँ पे हाँ आपको मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड में लाइक इंटेल के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है, स्पेशली एडिटिंग में जहाँ पर आपको 12 कोर 24 थ्रेड मिल रहे हैं, बट थोड़ा प्राइस जो है वो हायर है 45,000 रुपये के आसपास। तो देखते हैं गाइस ये कितने में लॉन्च होते हैं। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगा टाई है दोनों ही साइड में, ये तो एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद ही पता चलेगा कि आपको किसकी साइड जाना चाहिए। यहाँ पे वैसे मेरे हिसाब से तो क्लियर मुझे लग रहा है अगर इंटेल की साइड आप जाना चाह रहे हो, गेमिंग की साइड आप जाना चाह रहे हो तो इंटेल ही लो, वरना AMD तो लाइक बहुत ही बेस्ट है 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, लाइक ये जो है 12 कोर एंड 24 थ्रेड्स के साथ। अब गाइस यहाँ पे इसके अलावा इंटेल के जो ये नए 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं इनको यूज करने के लिए आपको नए वाले 400 सीरीज के चिपसेट वाले जो मदरबोर्ड्स हैं उनको भी यहाँ पे परचेज करना कंपलसरी होगा। हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे भी इंटेल अपनी पुरानी परंपरा को
कंटिन्यू रखते हुए आपको अभी के एग्जिस्टिंग Z390 सीरीज के बोर्ड्स पे इनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देता है। हालांकि यहाँ पे इसका रीजन भी है गाइस, क्योंकि जो सॉकेट है वो नया है LGA 1200, जहां पे आपको अभी के LGA 1151 के मुकाबले 49 पिन ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो ये ऑब्वियस सी बात है गाइस, जो VCC, VDD और VSS के पिन होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये अनसपोर्टेड रहेगा। एंड इसके अलावा गाइस इस बार आपको इंटेल जो है अपने नए चिपसेट वाले बोर्ड्स में PCI Express 4.0 को भी इंप्लीमेंट करके देगा, ताकि आप अगर नई वाली PCI Express 4.0 NVMe SSD और लाइक ग्राफिक्स कार्ड को यूज करना चाहते हो बेटर परफॉर्मेंस के साथ, तो वो भी गाइस अब आप यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे गाइस यही सब जो है आपको लाइक इंटेल के 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स में और जो नए बोर्ड्स हैं उनमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस एट द एंड में आप लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि जब भी ये नेक्स्ट मंथ जो है प्रोसेसर्स और बोर्ड आएंगे मार्केट में परचेज करने के लिए, तो इसके लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी मत मचाइएगा, क्योंकि इतने जल्दी इंटेल के जो लोअर एंड सेक्शन के बोर्ड हैं वो नहीं आएंगे H470 सीरीज के और B460 सीरीज के, सबसे पहले Z490 सीरीज के ही आते हैं। तो इंटेल के जो i10 जनरेशन के i3 आएंगे और i5 प्रोसेसर्स आएंगे, उनको परचेज करने के चक्कर में आप ये महंगे वाले Z490 बोर्ड परचेज मत करिएगा। वेट करिएगा कि जब तक लोअर एंड वाले बोर्ड जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, खामखा आप जो है अपना एक्स्ट्रा पैसा वहां पे वेस्ट कर दोगे। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में इन प्रोसेसर्स की जो है परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। यहाँ पे इंटेल का तो वैसे गाइस फुल स्टेटमेंट था कि जो हम क्लॉक फ्रीक्वेंसीज इतनी लेके आने वाले हैं 14 नैनोमीटर प्लस के डिजाइन पे, और थर्मल्स भी अच्छे होंगे, थर्मल एफिशिएंसी भी अच्छे होंगे, तो हम AMD के प्रोसेसर को कड़ी टक्कर देने वाले हैं अच्छे से अच्छे प्राइस पॉइंट पे मार्केट में। तो देखते हैं गाइस, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आपकी जो है काफी कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हुई है तो लाइक बटन दबा के मुझे जरूर बताइएगा। अगर नहीं हुई है तो वो डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हो। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना गाइस, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बंटू टेक इनसाइट के नाम से ही है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे चेकआउट जरूर करिएगा। बाकी गाइस आप जो है इस वीडियो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियोस आए तो आप नोटिफाइड रहे। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हमेशा की तरह नमस्कार।